तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक रीशूट वाली वीडियो में। एंड आज की सबसे पहली अपडेट रीशूट से ही रिलेटेड है। जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील की मूवी जिसका कि रूमर टाइटल ड्रैगन है, वो मूवी काफी टाइम से शूट हो रही थी, लेकिन अब कुछ रीजंस के चलते इसकी शूट हुई पूरी फुटेज को स्क्रैप कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बस 10% फुटेज ही रखी जाएगी अभी की, एंड मे बी इन फ्यूचर वो भी काम ना आए। अब ये मूवी पूरी तरह से रीशूट होगी, जिसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं कि इसका जो फाइनल आउटपुट निकल के सामने आया है उससे डायरेक्टर प्रशांत नील खुश नहीं है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है वॉर 2 वाला जूनियर एनटीआर का लुक। एक्चुअल में वॉर 2 के चक्कर में जूनियर एनटीआर ने जो लीन बॉडी बनाई थी उस वजह से उनका उस टाइम का लुक काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया था, एंड उसी टाइम ड्रैगन की शूटिंग भी चालू हो चुकी थी। तो वहीं पे सेम लुक कैरी फॉरवर्ड हो गया, जो कि ड्रैगन मूवी में एनटीआर के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं किया। हालांकि मे बी स्टार्टिंग में डायरेक्टर साहब ने सोचा होगा कि न्यू लुक है तो ऑडियंस भी एक्साइटेड होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वॉर 2 में ऑडियंस का रिएक्शन देखा तब उनको समझ आ गया कि जनता को एनटीआर का लुक भी कुछ खास पसंद नहीं आया है। इसलिए अब उनके लुक के ऊपर भी प्रॉपर रीवर्क होगा एंड इस फिल्म की दोबारा से शूटिंग होगी, मे बी विद सम माइनर चेंजेस इन स्क्रिप्ट ऑल्सो। एंड जब बात रीशूट की हुई है तो कार्तिक आर्यन एंड श्रीलीला वाली मूवी आशिकी 3 नहीं हो सकी, जो यानी कि तू मेरी जिंदगी है, इस मूवी के बड़े पार्ट को भी रीशूट किया जा रहा है। अब आपके माइंड में शायद सैयारा का नाम आ रहा होगा कि उसकी वजह से रीशूट होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिल्म के फाइनल आउटपुट में कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस में कार्तिक आर्यन का जो दाढ़ी वाला लुक है वो सूट नहीं कर रहा है। वो काफी एक्सपोज भी हो चुका है इंटरनेट पे, इसलिए अब एक मेजर चंक को कार्तिक के नए लुक के साथ रीशूट किया जाएगा। वेल, ये तो वो वजह है जो गिनाई जा रही है, असली वजह हम सभी जानते हैं। खैर, इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है रामायण मूवी से। इस मूवी को लेके काफी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर देने के लिए कहा था कि इसका कॉमिक कॉन जैसे बड़े इवेंट में लॉन्च होना जरूरी है। तो अब कल से मार्केट में बज है कि इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका इंटरनेशनल ट्रेलर लॉन्च होगा हॉल एच में, विच इज डेफिनेटली अ बिग थिंग। वैसे इसके पहले कल की मूवी भी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लॉन्च हो चुकी है। वेल, एज पर रिपोर्ट्स इस इंटरनेशनल ट्रेलर की खास बात यह होगी कि इसको 40+ लैंग्वेजेस में उसी वक्त डब्ड वर्जन में रिलीज भी किया जाएगा इंटरनेट के ऊपर। एंड ये सुनने में भी आ रहा है कि अब वार्नर ब्रदर्स के साथ ही साथ सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल भी मार्केटिंग की दौड़ में शामिल हो चुकी है। लेट्स सी ये बड़ी मछली किसके जाल में फंसती है। खैर, ये इवेंट होगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026, जो कि 24 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक चलेगा। वेल, एक और रिपोर्ट की अगर माने तो कॉमिक कॉन में जो हमें देखने को मिलेगा वो एंटायरली एक न्यू एंड बड़ा ट्रेलर होगा, विच विल बी मेनली फोकस टू द इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड क्योंकि फिल्म उसके लगभग 4 महीने बाद ही रिलीज हो रही है, दिवाली पे नेक्स्ट ईयर, तो इस इवेंट से फिल्म की फुल फ्लेज मार्केटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में मूवीज को पहुंचाने के लिए लगभग 6 महीने पहले ट्रेलर रिलीज करना ही पड़ता है, तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन एक अच्छा मौका होगा रामायण की इंटरनेशनल बस को बनाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है बाहुबली द एपिक से, जो कि सीबीएफसी से यूएस सर्टिफिकेट के साथ पास हो चुकी है। एंड फाइनली अब इसका ऑफिशियल रन टाइम भी सामने आ चुका है, जो कि है 3 घंटे 44 मिनट। इसको लेके अगर अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, 31 अक्टूबर को बाहुबली द बिगनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन री रिलीज हो रही है एक कंबाइंड फॉर्म में बाहुबली द एपिक नाम से। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इसको री रिलीज करने के लिए खास तौर से एडिट किया गया है एंड रीमास्टर्ड भी, यानी कि इसमें हमें एक नई मूवी जैसा ही फ्रेश एक्सपीरियंस मिलेगा थिएटर में। एंड इसके मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कटप्पा के स्पिन ऑफ भी, उसकी अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाएगी। अगली अपडेट के अकॉर्डिंग एमएसयू की थमा मूवी जो अभी 21 अक्टूबर को ही रिलीज हो रही है, इसके ऑलरेडी एक स्पिन ऑफ पे काम चल रहा है एंड मेरे हिसाब से ये भेड़िया वर्सेस वैम्पायर वाली मूवी हो सकती है। वहीं थमा मूवी के एंड में एमएसयू की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के भी दर्शन हमें होंगे, जो कि शक्तिशालिनी, जिसकी अनाउंसमेंट ग्लिम्स हमें दिखेगी लगभग 51 सेकंड की लेंथ के साथ। एंड इंटरेस्टिंगली इसको यू सर्टिफिकेट दिया गया है, ध्यान रहे यू सर्टिफिकेट, ना कि यूजुअली जो दिया जाता है यूए, उससे भी ज्यादा किड फ्रेंडली है ये। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी में फिर हॉरर को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, या कहीं ये एमएचसीयू की पहली नॉन हॉरर मूवी तो नहीं होगी। लेट्स सी। वैसे थमा से याद आया, यामी गौतम एंड अदा शर्मा भी एक हॉरर फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम होगा थमासुर। ये भी माइथोलॉजिकल टच के साथ हमें देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में अदा शर्मा ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक रील शेयर की थी जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली माँ दुर्गा के किसी रूप में दिखाई दे रही हैं, तो मे भी ये वही प्रोजेक्ट है थमासुर नाम का ही। नेक्स्ट अपडेट है अजय देवगन की लेटेस्ट मूवी दे दे प्यार दे 2 से,
जिसका हाल ही में हमें ट्रेलर देखने को मिला, जिसके रिव्यू के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने रिएक्शन में ही रिव्यू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो बैन कर दी गई भाई। तो अपने विचार मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एंड सीधी बात करूँ तो आई लव दिस ट्रेलर। आई मीन काफी टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है कि अजय देवगन इज बैक विद अ कॉमिक बैंगर। एंड इसमें जितने कॉमिक पंचेस थे वो ऑलमोस्ट सारे लैंड कर रहे थे। एंड व्हाट आई फील कि अगर किसी को इसका फर्स्ट पार्ट पसंद आया था तो ये सेकंड पार्ट भी उसको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। बस फिल्म के सॉन्ग भी फर्स्ट मूवी की तरह अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिल्म में सॉन्ग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है यश की टॉक्सिक से, जिसका हाल ही में एक लीक सीन हमें देखने को मिला, जिसमें यश अच्छी खासी बॉडी बिल्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपने वो सीन देख लिया, वो इंटरनेट के ऊपर हर जगह मौजूद है। एंड अगर नहीं देखा तो भाई हमारे व्हाट्सएप चैनल की शेयर कराइए, वहां पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर अभी हाल ही में हमने श्री रामायण कथा का टीजर भी देखा। हाँ भाई, अंजलि अरोड़ा वाली रामायण, जिसमें वो माता सीता का रोल प्ले कर रही है। क्यों कर रही है नहीं पता भाई। हाल ही में इस फिल्म से उनका माता सीता का फर्स्ट लुक भी निकल के सामने आया। वैसे रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये लुक ऑफिशियल है, लेकिन मुझे ये पिक्चर ना तो डायरेक्टर के अकाउंट पे कहीं देखने को मिली और ना ही अंजलि अरोड़ा के। तो हो सकता है ये कोई एआई से फिर ले रहा हो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि इस मूवी का जब अभी टीजर आया था तो डायरेक्टर ने तो अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया था, लेकिन ये अंजलि अरोड़ा की प्रोफाइल पे दिखा नहीं कहीं। तो वो जो लोग मेरी इसके टीजर रिएक्शन की वीडियो में चिल्ला रहे थे ना, सो कॉल्ड अंजलियन, कि जब रणवीर कपूर राम बन सकता है तो अंजलि सीता क्यों नहीं, तो वो तो देख रहा है भाई कि कौन अपने रोल के लिए डेडिकेशन दिखा रहा है और कौन पिक्चर के नाम से भी दूर भाग रहा है। अपनी प्रोफाइल पे टीजर तक शेयर नहीं कर पा रही वो बंदी। तो अंजलि की बराबरी रणवीर से करने की सोचना भी बेवकूफी होगी। इसकी कास्टिंग डायरेक्टर ने भांग खा के की थी क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। वेल, मूवी से भगवान परशुराम का जरूर लुक सामने आया ऑफिशियली। इससे आप मूवी के लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। बस इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की इस बारे में, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मुंह से। अभी के लिए जय श्री राम।